मेरे एक मित्र की माता का देहांत पिछले हफ्ते हुआ। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनकी उम्र करीब करीब 100 साल होने वाली है। 100 साल वाले जीने वाले लोगों के बारे में मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो कुछ आदतें उनमें कॉमन पाई गई। वो आदतें आज मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने और बताऊंगा कि वो आदतें कौन सी हैं और वो आदतें आप भी डेवलप करके अपनी अच्छी उम्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो आदतें एक एक करके गिनवाऊंगा और जिनमें मैंने पाया है, एक नंबर पे पहली आदत उनकी थी कि वो बहुत कम खाते थे और ज़्यादातर लोग एक समय पे खाते थे। ज़्यादातर लोग एक टाइम पे खाते थे, दूसरे टाइम या तीसरे टाइम बिल्कुल नहीं खाते थे। लेकिन खाते वक्त उनका जो भी खाना होता था हेल्दी होता था। उसमें जो भी दूध शक्कर जो भी खाना होता वो सब खाते थे। उसमें अनाज हैं, मोटे अनाज हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, सब कुछ खाते थे, लेकिन खाना एक टाइम खाते। दूसरे नंबर पे उनकी जो आदत थी वो ज़्यादातर वेजिटेरियन है। कोई भी बंदा मैंने देखा नहीं जिनकी उम्र ज़्यादा हुई हो वेजिटेरियन था। तो दो वेजिटेरियन पे रहा। तीसरे नंबर पे जो उनकी आदत खास थी, वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, एकदम डिसिप्लिन्ड। कब सोना है, कब उठना है, हर चीज़ का टाइम उन्होंने फिक्स कर रखा है। कब उन्होंने अखबार पढ़ना है, कब उन्होंने घूमने जाना है, कब उनका क्या काम है, कब उनको म्यूज़िक सुनना है, हर चीज़ का समय उनका पाबंद है। उसमें तब्दीली करने की कोई स्कोप होता ही नहीं। चौथे नंबर पे उनकी जो बेस्ट आदत देखी गई कि वो हमेशा कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करते हैं। वो योगा करेंगे, वॉक करेंगे, कुछ भी करेंगे। और पांचवें नंबर पे पाया गया कि वो बहुत कम बोलते हैं। उनका बोलने का तरीका एकदम माइल्ड होगा, बहुत कम बात करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो फालतू होगी। जितनी ज़रूरत है उससे भी कम बात करेंगे। एक जो उस सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, जो शॉकिंग थी मेरे लिए। वो वाला जो उनकी आदत है वो सच में मेरे लिए बड़ी नई थी। तो वो मैं आखिर में बताता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक थी कि वो आदत से भी क्या किसी की लंबी उम्र हो सकती है। जो छठे नंबर पे उनकी आदत है, वो डिटैच्ड रहते हैं। वो किसी के साथ अटैचमेंट शो नहीं करते। अगर उनका बच्चा आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। अगर उनको कोई मिलने आ गया, फ़ोन कर दिया तो बढ़िया, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो अपने आप में खुश रहना सीख लेते हैं। अपनी खुशी के लिए किसी के मोहताज नहीं होते। वो सारे के सारे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा थी, वो अपने आप में खुश रहना उन्होंने सीख लिया। उनको किसी बाहरी सहारे की ज़रूरत नहीं है। उनकी अपनी लाइफ को उन्होंने ऐसे सेट कर लिया कि वो हमेशा ही अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जो सातवीं आदत है उन लोगों की, वो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। रीडिंग उनकी हैबिट है। वो हो सकता है भगवत गीता, हो सकता है रामायण, हो सकता है कोई और बुक हो, लेकिन सब के सब एविड रीडर हैं, कुछ ना कुछ वो पढ़ते हैं। नहीं तो अपना कुछ ना कुछ यूट्यूब पे या किसी जगह पे जाके वो स्पिरिचुअल चीज़ें देखते हैं। तो आठवें नंबर पे जो उनकी खास आदत देखी गई है, उनका लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल है। उनको बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है उनकी लाइफ में। अगर उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी भी है, बहुत कुछ है, अच्छे सोफ़ा है, अच्छी गाड़ी है, लेकिन वो आपको मिलेंगे पार्क में, मिलेंगे ज़मीन पे बैठे मिलेंगे। बड़ी सिंपल लिविंग उन लोगों की होती है। वो अपनी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा लेके नहीं आते। नौवें नंबर पे जो उनकी एक खास आदत देखी गई है, वो ये कि उनकी कोई ना कोई हॉबी होती है सबकी। वो सब कोई ना कोई हॉबी क्रिएट करके रखते हैं। कुछ मैंने देखा, कुछ वुमन की हॉबी है कि वो डेली मंदिर में जाके कुछ घंटों बैठना। और कुछ लोगों की देखी कि वो छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ के बात करना। और कुछ लोगों की देखी मैंने बागवानी करना, अपने लॉन को रोज अपना उसमें पौधे उगाना, पानी देना, उसकी साफ सफाई करना। और जो 10वें नंबर पे मैं बतला रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जिसके बारे में जोक्स खूब बनते हैं कि उसकी वाइफ की वजह से उसने ज़िंदगी ख़राब कर ली, उसके हस्बैंड ने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर ली। लेकिन 10वीं जो इम्पॉर्टेंट, जो मेरे लिए शॉकिंग थी, वो ये थी कि वो सब के सब मैरिड है। मैरिड होने से लाइफ बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। अच्छी होना वो दोनों के ऊपर निर्भर है। तो मैरिड होना मेरे लिए शॉकिंग था। मुझे ये अजीब सा लगा कि क्या मैरिड होने से भी लाइफ लंबी होती है। जी हाँ, उनकी जो 10वीं कॉमन नेचर थी, सबकी आदत थी कि वो सब के सब मैरिड थे। तो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ को लंबा करना है, अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छा और लंबा करना है, तो आपको ये 10 के 10 पॉइंट अपनी लाइफ में उतारने चाहिए। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो अपनी शादी ज़रूर कर लें। और बाकी चीज़ें तो बहुत आसान हैं। बाकी चीज़ें तो आसानी से की जा सकती हैं। अपना खाना पीना, डिसिप्लिन लाइफ को जीना कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, और वेजिटेरियन होना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और कोई भी उनमें से चीज़ें जो मैंने इससे पहले गिनी हैं वो बहुत मुश्किल नहीं है। उनको अपनी लाइफ में कोई भी बड़ी आसानी से उतार सकता है। तो ये लाइफ लंबा करने का
जो आज का मेरा पॉइंट था, जो डिस्कशन था, इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और शेयर ज़रूर करें, हो सकता है किसी और के काम आ जाए। और लाइक करने से अच्छा लगता है, आप मेरे इस यूट्यूब की वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई और टॉपिक आप चाहते हो मुझसे बात करने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इसके बारे में कह सकते हैं। धन्यवाद।